हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट हैं। पिछले सेशन में हम डेट फॉर्मेट को देख रहे थे। यहाँ पे टाइम जोन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो टाइम जोन्स ऐसा है कि अगर हमने टाइम जोन स्पेसिफाई नहीं किया तो वो अपने लैपटॉप का जो ब्राउजर है उसका टाइम जोन वो ले लेता है। और अगर हमने स्पेसिफाई किया तो उसका वो टाइम जोन ले लेगा। तो ऐसे करके हम टाइम जोन स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट शॉर्ट डेट्स। तो शॉर्ट डेट्स पे कई तरह के हम शॉर्ट डेट्स दिखा सकते हैं। हम बता सकते हैं उसको डेट मेथड को भाई ऐसे हमें फॉर्मेट दे। जैसे कि अभी mm/dd/yy फोर वाइज दिया हुआ है कि भाई 2024 दे या पूरा मतलब साल का पूरा दे। तो ऐसे करके हम अगर कांस्टेंट डी को लेंगे, न्यू डेट इसमें स्ट्रिंग डालेंगे 03/25 2015। तो ऐसे करके हमें डेट फॉर्मेट में इस डेट फॉर्मेट में दे देगा। वार्निंग्स इन सम ब्राउजर्स मंथ्स और डेज विद नो लीडिंग जीरोस में प्रोड्यूस एन एरर। तो वो कह रहा है कि अगर हमने देखो अभी इधर थ्री है, थ्री लिखा हुआ है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर आप 03 नहीं देंगे तो वो कई बारी कई ब्राउजर्स में मतलब मिसलीडिंग देगा, मतलब कुछ मतलब इनकरेक्ट डेट दे देगा आपको। तो वो कह रहा है कि जरूर आप डालो, 03 करके डालो, थ्री सिर्फ ना लिखो। मतलब जो जीरो से मतलब वन से लेकर नाइन तक हैं तो 09, 08 ऐसे करके लेने चाहिए। तो सिर्फ थ्री नहीं लेने का, 03 इसको डिजिट को डालो। आगे बढ़ते हैं। द बिहेवियर ऑफ डी डी हाइफन एम एम हाइफन वाई इज ऑल्सो अनडिफाइंड। सम ब्राउजर्स विल ट्राई टू गेस द फॉर्मेट, सम विल रिटर्न NaN। तो वो कह रहे हैं कि अब जो बिहेवियर, ये जैसे इसका भी बिहेवियर है जो अगर हमने पहले साल और फिर मंथ और फिर डे दिया, उसका भी वो अनडिफाइंड, कई ब्राउजर्स अनडिफाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ये MMDDYY लिखना चाहिए शॉर्ट डेट्स में। तो बिहेवियर मतलब ये साल पहले दिया और मंथ बाद में दिया और डे बाद में दिया तो वो कह रहा है अनडिफाइंड वो उसको ले लेगा। ऐसे DD-MM YY इसको भी वो अनडिफाइंड ले लेगा। तो हमें फॉर्मेट जो चाहिए, हमें DD/YYY, सॉरी MM/DD/YYY ऐसे करके हमें फॉर्मेट देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट लॉन्ग डेट्स। तो लॉन्ग डेट्स में देखो अभी हमने 3 दिया, इसका ये मतलब है कि वो वर्ड्स में हमें मंथ दे, अप्रैल मार्च वगैरह हमें दे। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं लॉन्ग डेट्स में। तो ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब कांस्टेंट डी को न्यू डेट करके ये डेट डाली, मार्च MAR 25 और 2015 करके डाला और इसको डिस्प्ले किया, तो देखिए ऐसे करके वो हमें दे देगा वेनसडे डे भी दे देगा भाई कौन सा डे था। और फिर इसका जो फॉर्मेट है ऐसे करके टाइम भी डाल देगा बीच में। तो लॉन्ग डेट ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। मंथ एंड डे कैन बी इन एनी ऑर्डर। तो वो कह रहा है कि इसमें लॉन्ग डेट में हम मंथ और डे को इधर एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब पहले हम मंथ लिखें फिर डेट डे लिखें, या हम पहले डे लिखें फिर मंथ लिखें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जावास्क्रिप्ट उससे पहचान जाता है। एंड मंथ कैन बी रिटन इन फुल, जनवरी और एब्रीवेटेड। तो वो कह रहा है कि जनवरी पूरा भी लिख सकते हैं या जैन लिख सकते हैं। तो वो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं कोई भी वैल्यू। कॉमर्स आर इग्नोर्ड, नेम्स कैन आर केस सेंसिटिव। तो वो कह रहे हैं कि कॉमा जो अगर आप डालोगे तो वो नहीं लेगा, नहीं भी डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमा डालना या ना डालना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इग्नोर कर देगा उसको। और केस इनसेंसिटिव है, तो वो अगर आप कैप्स में भी लिखोगे जनवरी या जनवरी को स्मॉल्स में लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनसेंसिटिव है। डेट इनपुट पार्सिंग डेट्स। If you have a valid date string, you can use the date parse method to convert it into milliseconds. तो वो कह रहा है कि एक मेथड है पार्स, पार्स मेथड से हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिली सेकेंड्स को, अगर आपके एक डेट वैलिड है तो। जैसे ये अभी उन्होंने March 21 2012 डाला, इसको अगर उसने आपने ये मेथड डाला पार्स
पार्स मेथड में अगर वो वैल्यूज डाली तो वो उसको मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देगा। तो वो देखिए अभी ये कांस्टेंट लिया एम सेक करके इक्वल्स टू डेट डॉट पार्स ऐसे करके उसने वैल्यू डाली, और उसने अगर एम सेक को डिस्प्ले किया तो ये देखो इतने उसने मिली सेकेंड्स डाल दिए। तो ऐसे करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक डेट को मिली सेकेंड्स में विद द हेल्प ऑफ पार्स मेथड। तो वो ये क्या कर रहा है, पार्स मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स बिटवीन द डेट एंड द जनवरी 1 1970। तो वो मतलब जितनी भी आप डेट डालोगे उसका और इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 1970 1 जनवरी 1970 से लेकर इस डेट तक कितना भी कन्वर्ट करता है वो मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके आपको बता देता है। You can use this the number of milliseconds to convert it into date object. अब उल्टा भी हम कर सकते हैं कि भाई जो पार्स हमने किया उसको मिलीसेकंड्स में पार्स किया, तो वो हम मिलीसेकंड्स को हम डेट में डालकर उसकी एक डेट बना सकते हैं। तो उल्टा भी हो सकता है कि हमने देखिए जैसे उसने मार्च 2012 को उसने कन्वर्ट किया, पार्स कर दिया और एम सेक में डाल दिया, वो कोई एक वैल्यू आएगी होगी मेरी सेकंड्स में। फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसी को दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश की डेट में। तो मिली सेकेंड्स को डेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेट का मेथड यूज करना पड़ेगा। उसके अंदर ये जो वेरिएबल है एमसेक जो हमने पहले लिया, तो वो डेट के अंदर मिली सेकेंड्स को डाला और वो फिर कन्वर्ट हो गया, वही जो आपकी डेट आ गई। मतलब ये तो उसने एक एग्जांपल दिया ना, तो एग्जांपल में उसने ये पहले दिखाया कि हम पार्ट्स से हम मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर हम कोई भी मिली सेकेंड को हम डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम डेट में, ऐसे मिली सेकेंड्स को डेट में कन्वर्ट करने के लिए न्यू डेट करके हम इसको मिली सेकेंड को डाल सकते हैं और वो डेट आपको दे देगा। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम डेट गेट डेट मेथड्स। तो अब गेट डेट मेथड्स में आते हैं। The new date constructor in JavaScript, date objects are created with new date. New date returns a date object with the current date and time. तो वो कह रहा है कि न्यू डेट करके हम एक कांस्टेंट जो हमने डेट लिया उसको इसके अंदर अगर हमने डेट डालनी है, आज की डेट, या उस कोटेशन में डेट डालेंगे, तो वो एक डेट फॉर्मेट में हमें ये डेट जो कांस्टेंट है इसमें डेट की वैल्यू डाल देगा। अगर हमने डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज दिया तो ये आज की डेट को डाल देगा। पर न्यू कंस्ट्रक्टर हमें डालना जरूरी है, न्यू डेट कंस्ट्रक्टर ऐसे करके हमें लिखना जरूरी है। अब आते हैं कई गेट मेथड्स हैं, गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, ऐसे करके ये अंडरस्टूड चीजें हैं कि फुल ईयर आपको 4 डिजिट्स में दे देता, आज का ईयर 2024 दे देगा आपको। मंथ या जो भी डेट है, मतलब हमने अगर इसको कांस्टेंट डेट लिया, अगर हमने न्यू डेट डाल दी तो डेट डॉट गेट फुल ईयर हम करेंगे तो वो हमें उस ईयर का, उस डेट का ईयर बता देगा। ऐसे गेट मंथ है, गेट डेट है, गेट डे है, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, टाइम। तो ये ऐसे कई गेट मेथड्स हैं जिनकी यूज से हम अपना इस अलग अलग कर सकते हैं। एक डेट में से हम ईयर निकाल सकते हैं। जैसे गेट, अब देखो जैसे ये ऐसे कांस्टेंट लिया डी, न्यू डेट डाला, उसके अंदर एक डेट डाल दी और फिर गेट डी डॉट गेट फुल ईयर कर दिया। तो ये जो डी डॉट गेट फुल ईयर क्या करेगा, हमें 2021 रिटर्न करेगा क्योंकि उसका ये ईयर है। ऐसे ही गेट फुल ईयर, ये दो एग्जांपल्स उसने दिए। आगे बढ़ते हैं। गेट मंथ तो इजी है सारे, तो मैं ऐसे स्किप कर रहा हूँ, आप अपने आप इसको कर सकते हैं, देख सकते हैं। गेट आवर्स भी ऐसे ही, गेट मिनट्स भी ऐसे ही है, इजी है। गेट सेकेंड्स भी है, मिली सेकेंड्स भी है, गेट डे भी है। तो ये सारे बहुत इजी मेथड्स हैं जो एक डेट के ऊपर हमें उसको यूज करके हम उसको डाल सकते हैं। एक है अब गेट डेट डॉट नाउ रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस इतना। तो वो क्या कर रहा है, गेट डेट डॉट नाउ क्या कर रहा है, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करके आपका जो आज की डेट है और जनवरी 1970 के बीच में जितने भी मिली सेकेंड्स हैं वो आपको दे देगा, रिटर्न कर देगा। तो डेट डॉट नाउ ये काम करता है। ऐसे करके फिर आगे बढ़ते हैं यूटीसी। आगे ये अब यूटीसी गेट डेट्स मेथड्स हैं।
तो गेट यूटीसी डेट सेम एज, वो कह रहा है कि मेथड ये सेम एज है डेट मेथड से, यूटीसी सेम है। तो आप या तो इसको यूज कर सकते हैं या गेट आवर्स को यूज कर सकते हैं, गेट यूटीसी मिनट्स को यूज कर सकते हैं या गेट मिनट्स को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो हर एक का अलग अलग मेथड्स है। गेट टाइम जोन ऑफसेट मेथड रिटर्न्स द डिफरेंस इन मिनट्स बिटवीन लोकल टाइम एंड यूटीसी टाइम। तो वो कह रहा है कि ये गेट टाइम जोन ऑफसेट क्या है, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो अगर मैंने एक कांस्टेंट लिया डेट, आज की डेट इसमें डाली और इसको मैंने डी डॉट गेट टाइम जोन ऑफसेट लिया, तो वो क्या करता है, मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता है और उसका डिफरेंस टाइम जोन, उसका जो ये जो लोकल टाइम है, आज का लोकल टाइम और यूटीसी का टाइम है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मिली सेकेंड्स में दे देगा, -330 मिली सेकेंड्स में दे देगा। तो हमारा जो यूटीसी है वो आगे बढ़ता है, इसके लिए वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी जावास्क्रिप्ट के सेट डेट मेथड्स को देख लेते हैं क्या है। सेट डेट मेथड्स लेट यू सेट डेट वैल्यूज, ईयर्स मंथ्स, ऐसे करके हम एक डेट के अंदर, जो अगर हमने एक कांस्टेंट डेट लिया उसके अंदर हम डेट को सेट कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे करके देखो, अब ये कांस्टेंट लिया डी, न्यू डेट लिया, तो डी डॉट सेट फुल ईयर लिया तो 2020। अगर हमारा अभी 2024 है तो इससे हम इसको सेट कर सकते हैं कि 2022 हो जाए। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी जो डेट थी, अब अगर मैं इधर डी को लेता तो 2024 होता, बट मैंने क्योंकि सेट फुल ईयर कर दिया 2020, तो फिर मैंने डिस्प्ले किया डी, तो वो क्या करेगा, मतलब आज की डेट जो है 18 अप्रैल, अब इसको 2024 करना था बट इसको उसने 2020 कर दिया, क्योंकि हमने इधर सेट कर दिया फुल ईयर को कि 2020 हो। तो ऐसे करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। मेथड कैन ऑप्शनली सेट मंथ एंड डे। तो वो कह रहा है कि सेट फुल ईयर, आपका मंथ और डे को भी वो चेंज कर सकता है। अगर आप कॉमा करके आप अगर 11 और कॉमा 3 देंगे तो वो आपको मंथ और डे को भी चेंज करवा सकता है। वैसे तो वो सेट फुल ईयर सिर्फ ईयर के लिए होता है, बट उन्होंने एडिशनली मंथ और डे को भी उन्होंने सेट करने का दे दिया है कि वो आप कॉमा करके मंथ और कॉमा करके डेट डाल सकते हो। ऐसे ही सिमिलर है सेट मंथ, तो मंथ को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे इस डेट को भी चेंज कर सकते हो। और सेट डेट है, आप गेट डेट करके +50 करके भी डेट डाल सकते हो। ऐसे करके बड़े सारे इजी हैं। सेट आवर्स को भी कर सकते हो, सेट मिनट्स है, सेट सेकंड्स है। तो अब मतलब ये इजी चीजें थी जो हम इसको कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर डेट्स। डेट कैन easily be compared. The following example compares today's date with January 14 2100। तो ये ऐसे करके कंपेयर कर सकते हैं दो डेट्स को आपस में। तो टुडेज डेट ये है और सम डे कोई और डे है जो हमने उसी डेट को लिया, तो हमने सम डे को फुल ईयर कर दिया, भाई आगे का बढ़ा दिया, 2100 कर दिया और 014 कर दिया, 14 जनवरी 2100 कर दिया। अब सम डे को ग्रेटर देन टुडे है तो टुडे इज बिफोर 14 इतना, और अगर लेस देन है तो ऐसे करके टेक्स्ट को डिफाइन कर लिया। तो ये कंपेयर करना बड़ा इजी है, दो डेट्स को आपस में कंपेयर करना, बस इस ऑपरेटर से के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटर हो, इक्वल्स टू हो, ग्रेटर साइन हो या स्मॉलर साइन हो, उससे हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो इधर को भी हम जाते हैं, आगे जाते हैं। अब जेएस मैथ ऑब्जेक्ट्स, तो कई ऑब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिकल जो यूज किए जाते हैं, जैसे पाई है, तो मैथ डॉट पाई एक देखो जावास्क्रिप्ट में इंटरनल मेथड्स हैं। मैथ मैथ का एक इंटरनल मेथड है जो हम ट्राई इट योरसेल्फ करके देख सकते हैं। तो देखिए अब मैथ डॉट पी आई, जो पाई वैल्यू है, हम पाई वैल्यू को देख सकते हैं कि 3.141 ऐसे करके जो पाई की वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं, मैथ डॉट पाई। ऐसे करके हम मैथ की कई ऑब्जेक्ट्स को निकाल सकते हैं। अब मैथ ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, प्रॉपर्टीज
रिटर्न्स ये देखो, जैसे बड़े सारे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर 1/2 रूट है, लॉगरिथम है, आपका लॉग्स है, तो बड़े सारे 10 पावर 2 बेस पावर है, तो ये सारे मैथ के ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है नंबर टू इंटीजर। तो हम मैथ डॉट राउंड, तो 4 कॉमन मेथड्स हैं जो मैथ के, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सेल सील और मैथ डॉट फ्लोर और ट्रंकेट। तो हम इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं। एक्स मतलब एक्स कोई वैल्यू होगी राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। तो एक्स जो वैल्यू है, जो अगर हमने 3.14111 करके कर दिया तो वो राउंड कर देगा। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। जैसे आप देखो 4.6 है, तो इसको राउंड किया तो 5 आना चाहिए। ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। 6 का 5 आया। इधर उसने मैथ डॉट राउंड 4.6 कर दिया तो 5 आया। अगर मैं इसको 4.2 कर दूं तो रन करूंगा तो 4 आंसर आएगा। तो राउंड कर देगा जो उसकी नियरेस्ट इंटीजर होगा। ऐसे करके हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर सील आता है, सील भी आप देख सकते हो, ट्राई टू देख सकते हो। तो पहला वैल्यू 4.4 है, तो इसको 5 कर देता है, तो नेक्स्ट जो नंबर है उसको वो कर देता है। ऐसे करके हम इसको सील को भी यूज कर सकते हैं। ऐसे फ्लोर को यूज करते हैं। फ्लोर मतलब जितना इंटीजर है उतना ही वो लेगा। 4.7 अगर हमने राउंड किया होता तो 5 कर देता, बट फ्लोर क्या है, 4 का रहता है इंटीजर, उसका जो डेसिमल है वो निकाल देता है। आगे बढ़ते हैं। मैथ डॉट ट्रंक, ट्रंक का मतलब है ट्रंकेट। तो ट्रंकेट क्या करता है रिटर्न्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। तो ऐसे करके वो भी फ्लोर की तरह ही है। 4.7 तो वो ट्रंक जो डेसिमल पार्ट है उसको ट्रंकेट कर देता है, उसको निकाल देता है, रिमूव कर देता है। तो ये है साइन। अब यहाँ पे वो क्या है, साइन बताता है भाई वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो साइन अगर -4 दिया तो वो नेगेटिव दे देगा हमें। नेगेटिव को वो एक्स इज नेगेटिव, नल और पॉजिटिव। तो वो नेगेटिव जो है, अगर मैंने इधर 4 दिया, साइन इसके अंदर 4 डाला, तो वो 1 रिटर्न करेगा। 1 का मतलब है पॉजिटिव। अगर मैंने इसको -4 कर दिया और रन किया तो -1 दे देगा। अगर मैंने इसको 0 कर दिया तो वो 0 दे देगा। 0 का मतलब 0 है वैल्यू, अगर 1 से ज्यादा है, 10 है, तो वो उधर 1 देगा। अगर -10 है या -50 है तो उसको -1 करके दे देगा। तो आंसर या तो -1 आएगा या 1 आएगा या 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब आप वैल्यू 0 देंगे। अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू देंगे, 100 देंगे, 2000 देंगे, 3000, 30,000 देंगे, तो वो उसका आंसर 1 कहेगा। अगर वो माइनस में होगा, -3000, -2000, तो वो आपका आंसर आएगा -1। तो 3 वैल्यूज ये साइन वापस देता है आपको। अब आता है पावर। पावर का मतलब है एक्स पावर वाई। तो वो 8 पावर 2 आपका 64 आंसर दे देगा। तो पावर मैथ डॉट POW यूज कर सकते हो पावर के लिए। ऐसे स्क्वायर रूट है, SQRT। SQRT स्क्वायर रूट उसका बता देगा। 64 का स्क्वायर रूट 8 है, तो वो आपको ये दिखा देगा स्क्वायर रूट। तो मैथ के ये ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ABS का मतलब है एब्सोल्यूट। तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दे देगा -4.7। हमेशा 4.7 मतलब जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करके आपको दे देगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। ऐसे ये सिन कॉस और टेन का ये बता रहा है कि उसका सिन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है। टेन शायद नहीं है, बट सिन और कॉस है। फिर उसके बाद आता है मिन और मैक्स वैल्यू। तो अगर आपके कुछ वैल्यूज हैं, इनमें से मिन आपको निकाल देगा मिनिमम वैल्यू क्या है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डॉट मैक्स और डॉट मिन। तो ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं। एक और मेथड है रेंडम। तो रेंडम में आप इसको रेंडम नंबर दे सकते हैं। तो पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो रेंडम नंबर अगर मैं दोबारा रन करूं तो देखिए कोई और नंबर आ रहा है, अगर दोबारा रन करूं तो कुछ और नंबर आ रहा है। तो ऐसे करके वो हम रेंडम नंबर डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसमें
कोई एक वैल्यू दे दूं, तो ये आपका आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो रैंडम कई बिटवीन 0 and 1, तो रैंडम ये है। हम इसको बाद में भी देख सकते हैं। ये रैंडम, इसके अंदर अगर हमने डिजिट कोई डाला तो उसके प्लस करके उसको दे देता, बट ये वर्जन आपका नहीं दे रहा। आगे हम इसको देखते हैं कि कैसे रैंडम में हम वैल्यू डाल सकते हैं कि उस वैल्यू से ऊपर कर दे, बट अभी के लिए जावास्क्रिप्ट इसको नहीं दे रहा। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स डॉट लॉग, लॉग का x1 का लॉग दे सकता है, लॉग टेबल्स जो भी हैं, आपका log2 भी दे सकता है। तो ये मेथड्स आपके सारे मेथड्स हैं जो आपको ये रिटर्न करते हैं। तो बड़े सारे ये मेथड्स हैं मैथ्स के, तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। जेएस रैंडम। अब रैंडम, मैथ डॉट रैंडम में और भी बता रहा है, पहले भी हमने देखा है इसको। रैंडम फ्लोर के साथ यूज कर सकते हैं इसको। तो वैसे वो इंटीजर, इसके अंदर इंटीजर नहीं दे रहा, अगर वो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रैंडम इजी है, कोई इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इधर वो ये बता रहा है, प्रॉपर रैंडम फंक्शन, एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल्स अबव, इट माइट बी अ गुड आइडिया टू क्रिएट अ प्रॉपर रैंडम फंक्शन टू यूज फॉर ऑल रैंडम इंटीजर्स पर्पसेस। तो वो कह रहा है कि एक रैंडम फंक्शन बना लो जिसके अंदर आपको सारा कुछ मिन और मैक्स डाल सकते हो। भाई मेरे को इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, 1 और 10 के बीच में एक रैंडम नंबर चाहिए, तो वो आपको दे देगा। ये एक फंक्शन है जो फ्लोर करके, डॉट फ्लोर करके, उसके अंदर डॉट रैंडम इनटू मैक्स को मिन से माइनस करके आपको प्लस मिन करके दे देगा कि ये आपका इस मिन और मैक्स के बीच में जो एक रैंडम नंबर है वो आपको दे देगा। तो ये एक फंक्शन उसने क्रिएट किया। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट अलाउज रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन मिन एंड मैक्स बोथ इंक्लूडेड। तो वो एक्सक्लूडेड है, मिन और मैक्स के एक्सक्लूडेड मतलब 1 और 10 के बीच में होगा। पर ये जो फंक्शन है वो आपका 1 और 10 को भी काउंट करेगा, उसके अंदर जो वैल्यूज हैं, और 1 और 10 को भी वो लेकर उसके आपको दे देगा। तो ये फंक्शंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बुलियंस। जावास्क्रिप्ट बुलियंस क्या होते हैं? या तो वो ट्रू, उसका वैल्यू या तो वो ट्रू है या फॉल्स है। तो या तो वो यस है या नो है, या ऑन है या ऑफ है, या ट्रू और फॉल्स है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बुलियन एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट। उसके अंदर कोई भी एक कंडीशन डालोगे तो वो उस कंडीशन को अगर वो फुलफिल करता है, यस कर देगा तो ट्रू कर देगा, नहीं तो वो फॉल्स कर देगा। ऐसे करके हम बिना बुलियन के भी हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई इसको ये क्या है, तो वो ट्रू और फॉल्स दे देगा। देखो 10 > 9 तो ट्रू हो गया। अगर मैं इसको 90 कर दूं तो रन करो तो ये फॉल्स दे देगा। ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। कंपैरिजंस एंड कंडीशंस। तो अब कंपैरिजंस इफ कंडीशन में आता है। इफ कंडीशन में हम डाल सकते हैं कि दो इक्वल्स टू डालेंगे, और इसको कंपैरिजन करके, डे को कंपैरिजन करके, भाई ये जो डे एक वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू है, तो वो क्या वो मंडे है या नहीं है। हो सकता है उसके अंदर ट्यूसडे लिखा हो, तो अगर ट्यूसडे लिखा हो तो वो मतलब इससे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मतलब इसका फॉल्स देगा आंसर, या इसको ट्रू देगा, या इसको फॉल्स देगा। तो ऐसे करके हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं ये ऑपरेटर्स के साथ। एग्जाम्पल्स हैं, कई एग्जाम्पल्स हैं, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इजी हैं सारे। तो बुलियन लेट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बुलियन ज़ीरो फॉल्स होती है, ज़ीरो का वैल्यू फॉल्स ही होगा। वन का वैल्यू वन ट्रू है, और ज़ीरो का वैल्यू फॉल्स है। -0 भी फॉल्स ही कहलाता है। अब यहाँ पे अगर मैंने एम्प्टी कर दिया इसको, स्ट्रिंग को, वो भी एक फॉल्स है। तो ऐसे करके वो बता रहा है कि हमें अनडिफाइंड, जो अगर मैंने कोई एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड की है तो उसको भी वो फॉल्स ही लेता है, अनडिफाइंड को। नल इज ऑल्सो फॉल्स। तो अगर मैंने एक्स को नल डिफाइन कर दिया, वो भी उसकी बुलियन अगर निकालेंगे तो वो उसका फॉल्स ही बताएगा, ट्रू नहीं बताएगा। एक्स इक्वल्स टू फॉल्स अगर करेंगे तो उसको भी वो फॉल्स ही करेगा। तो ऐसे करके उन्होंने दिखाया। बट अब देखो, जैसे ये एन है, नॉट अ नंबर है, उसको भी वो फॉल्स कहेगा।
बुलियंस एज ऑब्जेक्ट्स, तो हम ऑब्जेक्ट्स को हम जो बुलियन है हम ऑब्जेक्ट्स उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे करके लेट एक्स इक्वल्स टू फॉल्स, हम ये फॉल्स एक्स अब बुलियन बन गया, या तो हम इसको वैल्यू ट्रू कर सकते थे या फॉल्स कर सकते, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये एक वेरिएबल। बट booleans कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विद द कीवर्ड न्यू। तो वो कह रहा है कि हम एक वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू बुलियन करके हम एक उसको भी डिफाइन कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, फिर डॉट करके उसको यूज कर सकते हैं उसको। तो या तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। अब पहला वाला जो है वो आपको बुलियन देगा, भाई ये एक वेरिएबल है जो बुलियन वेरिएबल है, और इसको y को वो क्या कहेगा, वो एक ऑब्जेक्ट कहेगा। तो ऐसे करके व्हेन यूजिंग द इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर x एंड y आर इक्वल, तो अगर हम दोनों दोनों को अगर कंपेयर करेंगे आपस में x इक्वल इक्वल्स टू y, तो वो दोनों को इक्वली समझेगा। पर है उनका टाइप ऑफ क्या है, एक की टाइप ऑफ है बुलियन और दूसरे का टाइप ऑफ है ऑब्जेक्ट। इसका टाइप ऑफ है ऑब्जेक्ट, भाई हम अगर न्यू करके बुलियन करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, बट अगर x ऐसे करके करेंगे वो एक बुलियन कहलाता है। बट जब हम कंपेयर करेंगे इक्वल इक्वल्स टू के साथ, दोनों को इक्वली समझेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ये, हम इसको स्किप कर सकते हैं। कंपैरिजंस, अब आते हैं कंपैरिजंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम पहले भी इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये जो कंपैरिजन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं सिर्फ इक्वल्स टू डालूं, x इक्वल्स टू 5, ये तो असाइन कर देता है ना 5 को, x की वैल्यू को 5 कर देता है। बट अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कंपैरिजन करना, भाई x क्या इक्वल्स टू 8 है या नहीं है, तो मेरे को दो इक्वल्स टू लगाने पड़ेंगे। तो x इक्वल टू 8 या x इक्वल टू 5 या स्ट्रिंग को भी कंपैरिजन करने के लिए मुझे दो इक्वल्स टू लगाने होंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वैल्यू भी देखूं कि वो दोनों सेम है और टाइप भी देखूं दोनों सेम है, तो तीन इक्वल्स टू डालूंगा। इफ कंडीशन में तीन इक्वल्स टू डालूंगा। दो इक्वल्स टू सिर्फ आपको वैल्यू देखता है कि वैल्यू इक्वल है या नहीं। तीन इक्वल्स टू क्या करता है, वो उसको टाइप भी देखता है कि उसकी टाइप क्या है। सॉरी। नॉट इक्वल टू, ये ऐसे करके साइन दो, इसको साइन एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू करके हम देख सकते हैं। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसको ऐसे करके ग्रेटर साइन यूज कर सकते हैं, स्मॉलर ग्रेटर इक्वल्स टू, ऐसे करके कंपैरिजन के कई ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। हाउ कैन इट बी यूज्ड, तो यहाँ पे इफ कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इफ एज इज लेस देन 18, तो ये काम कर। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने ये भी देखे हैं कि एंड, और नॉट। ये एंड है, मतलब देखो अगर दो आपने कंपेयर करना है भाई, हमने देखना है कि x इज लेस देन 10 है एंड y इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसके बीच में दो एम्पर साइन ये यूज करने हैं एंड। अगर हमने और यूज करना है भाई, अगर ये इक्वल्स टू 5 है, x इक्वल्स टू 5 है, या y इक्वल्स टू 5 है, तो आपको दो फिल्टर यूज करने हैं। दो ये वर्टिकल लाइंस हैं, फिल्टर इसे कहते हैं, दो फिल्टर। अगर आपको नॉट करना है, तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन करके इसको ऐसे करके कंपेयर कर सकते हो। अब एक और सिंटेक्स आता है तो कंडीशन कंडीशन बेसिस सिंटेक्स आता है। सॉरी। तो ऐसे करके ये सिंटेक्स है कि ये कंडीशन है और क्वेश्चन मार्क के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये वैल्यू देगा, अगर वो फॉल्स हुई तो ये वैल्यू देगा। कॉलन के बाद की वैल्यू जो है फॉल्स कंडीशन में आती है। मतलब अगर एज इज लेस देन 18 है, तो वो लिखेगा टू यंग। अगर एज इज ग्रेटर देन 18 है, तो वो क्या करेगा, ओल्ड इनफ ऐसे लिख देगा। तो ट्राई टू योरसेल्फ करके देख लेते हैं। उसने क्या किया है, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है 18। अब 18 को वो कंपेयर कर रहा है कि अगर मैं इसको 30 कर दूं और ट्राइट करूं, तो ओल्ड इनफ टू वोट। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर दूं तो ट्राइट से टू यंग टू वोट। तो ऐसे करके वो ये जो फंक्शन है ऐसे वो चलता है कि यहाँ पे उसने क्या किया, एक इनपुट टैग लिया। ये हमने HTML में हमने देखा था कि इनपुट बॉक्स कैसे ले सकते हैं। ये इनपुट बॉक्स है और ये बटन है,
बटन ट्राइट जो बटन है उसके अंदर उसने एक ऑन क्लिक में उसने माई फंक्शन को कॉल किया। अब माई फंक्शन में क्या हो रहा है, लेट एज इक्वल्स टू ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एज हमने वैल्यू ली है इधर, तो उसको वो एज के वेरिएबल में डाल देता है। फिर लेट वो टेबल एक वेरिएबल है, इसमें वो उसने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन में एज को देखा जो हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से लिया। एज के अंदर जो वैल्यू हमने यूजर ने इधर डाली वो एज अब 10 है, तो 10 इज लेस देन 18 है, यस। तो यस है तो टू यंग करके लिख दिया। अगर मैंने इधर 30 डाला था तो 30 इज लेस देन 18, नहीं 30 इज लेस देन 18 नहीं, तो ओल्ड इनफ कर दे लिख देगा। तो उसको कॉन्केटिनेट करके टू वोट में कॉन्केटिनेट करके इसको डिस्प्ले कर देगा इनर एचटीएमएल में। तो ये फंक्शन वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं, कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स। अब वो टाइप्स को डिफरेंट टाइप्स को कंपेयर कर रहा है। तो 2 इज लेस देन 12 ट्रू करेगा, मतलब वैल्यूज उसकी कैसी बनती हैं। स्ट्रिंग को भी अगर वो करेगा तो वो ट्रू कर देगा। जॉन को करेगा तो कंपेयर करेगा, इंटीजर और स्ट्रिंग को कंपैरिजन करेगा तो उसको फॉल्स कर देगा क्योंकि वो नहीं लेगा। इसको ऐसे ही फॉल्स फॉल्स करके देख रहे हैं। तो दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में लेगा तो वो उसको फॉल्स कर देगा। क्यों फॉल्स कर देगा, क्योंकि आपस में ये दोनों मिलते नहीं है। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ठीक नहीं है ना वैसे। 2 इज ग्रेटर देन 12 ट्रू आ गया। क्या 2 इज ग्रेटर देन 12 है, नहीं। पर क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 को। ऊपर जो ये ऐसे है, ऐसे इंटीजर्स को ट्रू करता है। अगर ये स्ट्रिंग में इंटीजर दिया तो वो क्या करेगा, पहला जो डिजिट है 2 पहला डिजिट है, इसका पहला डिजिट क्या है 1। तो इन दोनों को कंपेयर करेगा, 2 और 1 को कंपेयर करेगा। 2 और 1 को कंपेयर किया तो 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1 है, तो वो उसको ट्रू कर देगा। तो वह है तो वो गलत, क्योंकि वो 2 इज ग्रेटर देन 12 नहीं है। पर वो ये 12 को 1 ही मानता है क्योंकि वो फर्स्ट डिजिट को देख रहा है। तो ऐसे करके अगर तो आपने न्यूमरिक को कंपैरिजन करना है तो आपको स्ट्रिंग को न्यूमरिक में कन्वर्ट करके फिर उसको कंपेयर करो। तो ऐसे करके हम इसको डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। आगे हम नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसको आंसर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।